नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में। दोस्तों, आप सभी के हेल्प और सपोर्ट के साथ आज हमारा ये बैंक टू टैली का टीडीएल पूरे इंडिया में 15,000 से ज़्यादा इसके एक्टिव यूजर्स हैं और 15,000 से ज़्यादा लोग इस टीडीएल को यूज़ कर रहे हैं और अपने काम को ऑटोमेट और ईजी कर रहे हैं। आप सभी के रिकमेंडेशन के साथ हमको टाइम टू टाइम जो भी इसमें सजेशंस मिले हैं कि सर इसमें ऐसे ऐसे अपडेट्स देने चाहिए और ऐसा सा हमको अगर अपडेट मिलता है तो हमारा काम जो है वो इजी होगा। सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें अपडेट्स दिए हैं। टाइम टू टाइम इसकी वेबिनार भी हुई है और हो सकता है आप में से बहुत ही लोग ऑलरेडी वेबिनार अटेंड कर चुके हों और आपको ये सारी अपडेट्स ऑलरेडी बता दी गई हों। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट था या कहीं भी कुछ आपके आर्टिकल्स को प्रॉब्लम आ रही है इस टीडीएल को यूज़ करने में, तो आज के इस सेशन में आपको सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप इस टीडीएल को यूज़ करके अपने बैंक वाली एंट्रीज को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑटोमेट और इजी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। स्किप अगर करेंगे तो आपको लॉजिक नहीं समझ में आएगा कि किस लॉजिक पर ये जो चेंजेस है या फिर जो भी अपडेट्स है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं टैली में। अगर आप हमसे बैंक टू टैली का टीडीएल लिए हुए हैं तो सबसे पहला जो काम है वो आपको करना है, आपको अपने टैली प्राइम को अपडेट कर लेना है। तो टैली प्राइम को अपडेट करने के लिए ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको जो टैली प्राइम सिल्वर या गोल्ड मिलेगा उस पर आपको एक बार पहले क्लिक करना है और वहां पर क्लिक करने के बाद राइट साइड में जो आपको अपडेट का बटन दिखेगा F5 बटन, आपको उस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बताना है अपना टैली का .NET आईडी और फिर उसके बाद टैली का .NET का पासवर्ड। जैसे ही आप अपनी आईडी पासवर्ड बताएंगे, आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेट आपके पीसी से कनेक्टेड होना चाहिए और यहाँ पर आपको अगर लिख के आता है लाइसेंस अपडेटेड सक्सेसफुली, तो आपको यहाँ पर एंटर की को प्रेस करना है। दोस्तों, एंटर की को प्रेस करने के बाद आपका टैली ऑटोमेटिकली यहाँ पर रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जब आप F1 बटन पर जाएंगे और उसके बाद जाएंगे टीडीएल्स एंड एड-ऑन्स में, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर एट अकाउंट करके आपकी बैंक टू टैली की टीडीएल आपको दिखाई देगी, जिसका मतलब ये है कि आपका बैंक टू टैली टीडीएल हमारी तरफ से ऑटोमेटिक आपके सीरियल नंबर पर लिंक कर दिया गया है और वो अपडेट आपको इस तरीके से मिल जाएगी। ये अपडेट ऑलरेडी सभी यूजर्स को दिया गया है। इन केस अगर आपको नहीं मिलता है और आपको कॉन्फ़िगर एट अकाउंट ऐसे नहीं दिखता है तो आप इस वीडियो के एंड पर जो आपको नंबर दिया जाएगा उस पर आज के आज कॉल करके इस अपडेट को सबसे पहले रिसीव कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारी बैंक टू टैली की जो टीडीएल है वो लोड हो चुकी है और हम यहाँ पर ऑन करने वाले हैं या ओपन करने वाले हैं सबसे पहले अपनी एक कंपनी। दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट दिए गए हैं उसके अंदर यहाँ सबसे नीचे में एक आपको नया बटन मिलेगा नरेशन सर्च रिप्लेस सेटअप का और एक राइट साइड में बटन मिलेगा कॉपी नरेशन का। ये दो नए चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे गेटवे ऑफ टैली के ऊपर। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये एक एग्जिस्टिंग कंपनी जो कि हम स्प्लिट किए हुए हैं आपकी ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर कोई भी एंट्री तो नहीं है लेकिन एग्जिस्टिंग लेजर्स आपको बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी हम सबसे पहले अपने बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं और बैंक स्टेटमेंट जिसको हम इंपोर्ट करने वाले हैं वो है हमारा एसबीआई का अकाउंट और एसबीआई का लेजर कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है, जहाँ पर हमने बैंक नेम में पहले बताया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद यहाँ पर नीचे एनेबल ऑटो रिकंसिलेशन को हमने यस किया हुआ है। सिर्फ ये दो चीजें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है और हमने बताया हुआ अपना ओपनिंग बैलेंस। आपको मैं पहले लेके चलता हूँ अपने बैंक स्टेटमेंट की ओर। यहाँ पर डेस्कटॉप पे ये है हमारा बैंक स्टेटमेंट जो कि इंटरनेट बैंकिंग को यूज करके हमने डाउनलोड किया है और इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। जैसा डाउनलोड हुआ था एज इट इज हम इसको अभी इंपोर्ट करने वाले हैं, मतलब कि डायरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करने के लिए जिस फोल्डर में आपका बैंक स्टेटमेंट है उस फोल्डर के पाथ को आपको कॉपी करना होता है, एड्रेस बार को, और फिर जाना होता है टैली में। फिर यहाँ गेटवे ऑफ टैली में आपको एक बटन दिखाई देगा F10 एक्सेल टेम्पलेट का, आपको वहां पर क्लिक करना है और वहां पर क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल V बटन के साथ उस पाथ को पेस्ट करना है जहां जो आपने अभी कॉपी किया था। फिर आपको यहाँ पर बताना है अपने एक्सेल सीट को आपको सिलेक्ट करनी है और क्योंकि एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, सिर्फ कंट्रोल ए के साथ आपको ये स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है और कोई भी डिटेल्स यहाँ पर नहीं डालनी है।
जब आपका ये F10 एक्सेल टेम्पलेट वाला कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, फिर आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली से बैंकिंग वाले ऑप्शन पर। यहाँ से सिलेक्ट करना है बैंक रिकंसिलिएशन, और फिर आपको सिलेक्ट करना है अपना बैंक का लेजर जिसको आप अभी इंपोर्ट करने वाले हैं। और इसके बाद यहाँ ऊपर में जो आपको इंपोर्ट का बटन दिखाई देगा, यहाँ इस पर क्लिक करना है और उसके बाद जाना है बैंक स्टेटमेंट में। और राइट साइड में आपको ध्यान रखना है कि ये विदाउट व्यू वाला बटन आपको दिखते रहना चाहिए। अगर किसी के कंप्यूटर में इस तरीके से विथ व्यू दिखता है तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करके इसको विदाउट व्यू पहले बना दो। अगर आप इसको विदाउट व्यू नहीं बनाते हो तो आपकी एंट्रीज इंपोर्ट नहीं होंगी। अब यहाँ पर फाइल पाथ में आपको बैकस्पेस से जाकर वापस से उस पाथ को पेस्ट करना है जो आपने कॉपी किया था, जहां पर आपकी एक्सेल सीट रखी हुई है। और इसके बाद आपको एंटर प्रेस करके फाइल टाइप को लेना है सपोर्टेड, और यहाँ पर अपने एक्सेल सीट को एंटर की के साथ एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों, जब आप यहाँ पर अपने एक्सेल सीट को सिलेक्ट करेंगे एंटर की के साथ, तो टैली जो है पूरी की पूरी बैकएंड पे क्या करेगा, उस एक्सेल सीट को रीड करेगा और सारी ट्रांजेक्शन्स आपको इस तरीके से यहाँ पर एक बार के लिए रिफ्लेक्ट करवा देगा। अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से व्यू मिलता है तो ये जो राइट साइड में आपको बटन है इंपोर्ट टू टैली का, आप इस बटन पर एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी एंट्रीज ऑटोमेटिक आपके टैली पर इंपोर्ट हो जाएगी। इंपोर्ट होने के बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और कैसे ये आपके काम को इजी करने वाला है। दोस्तों, पहले जब आप इंपोर्ट करते थे या अभी तक जब आप इंपोर्ट करते थे तो क्या होता था कि दो लेजर्स बनते थे, सस्पेंस लेजर डेटर, सस्पेंस लेजर क्रेडिटर। डेटर वाला होता था रिसिप्ट के लिए, क्रेडिटर वाला होता था पेमेंट के लिए। पर अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ एक लेजर बनेगा, अननोन लेजर, और वो होगा अंडर सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पर देखिए अब बन रहा है अननोन लेजर और वो है अंडर सस्पेंस अकाउंट। जितनी भी रिसिप्ट है, जितनी भी पेमेंट है, सब इसमें जाएंगी जो कि सस्पेंस वाली है। और अगर आप यहाँ पर अपने डिस्प्ले अकाउंट्स बुक और लेजर के अंदर जाकर अपनी बैंक स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी। पहले क्या होता था, सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री जो कि कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल वाली है, या जो बैंक चार्जेस आप मैपिंग करवाते थे उसकी एंट्री ऑटोमेटिकली पोस्टिंग होती थी। पर अब यहाँ पर आप देखिए आपको अलग अलग पार्टी के नाम दिखाई देंगे। कहीं पे विशाल एंटरप्राइजेस है, कहीं पे मोनो पॉइंट है, कहीं पे हैप्पी जोन है, कहीं पे सचिन सेंटर है, कहीं पे पिंटू एंटरप्राइजेस है। मतलब कि यहाँ पर अननोन लेजर तो बहुत ही कम, मतलब सस्पेंस बहुत ही कम देखने को मिल रहा है और मैक्सिमम चीजें ऑटोमेटिक यहाँ पर सॉल्व की गई हैं। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ है हमारे मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि हम आपको अभी यहाँ पर बताने और सिखाने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पर आप देखिए मैक्सिमम चीजें आपकी ऑटोमेटिक सॉल्व हो गई हैं। कुछ चीजें बचेंगी जो कि आपके जाएंगी अननोन लेजर के अंदर। अननोन लेजर को चेंज करने का मतलब सस्पेंस को क्लियर करने का सेम वही तरीका है। आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली के लेजर वाउचर अल्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अननोन लेजर, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सारी की सारी एंट्रीज आपको दिखाई देंगी, पेमेंट और रिसिप्ट दोनों की। पहले सारी पेमेंट आएंगी, उसके बाद सारी रिसिप्ट। यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स चाहते थे कि हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अमाउंट को दे दें, ताकि वो इजीली पैटी अमाउंट जो होते हैं 10-20 रुपए के यूपीआई वाले खर्चों के या कोई भी टाइप के अमाउंट, वो उसको सिलेक्ट कर सकें इजीली, और यहाँ पर अपने रिप्लेस सिलेक्टेड वाले बटन के साथ अपने सस्पेंस को क्लियर कर सकें। तो ये यहाँ पर अपडेट दिया गया है नया, जो है सारे के सारे लेजर्स एक ही में आएंगे अननोन लेजर के अंदर, पेमेंट और रिसिप्ट दोनों, और सभी के सभी अमाउंट जो है असेंडिंग डिसेंडिंग के हिसाब से अरेंज कर दिए जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम दूसरे अपडेट के ऊपर। दूसरा और बड़ा अपडेट जो है कि यहाँ पर चीजें ऑटोमेटिक कैसे क्लियर हो रही हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब भी आप अभी कोई लेजर को अल्टर करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ नए फील्ड मिलेंगे। जैसे यहाँ पर यूपीआई लिखा हुआ है। अगर आप अपने कोई भी पार्टी का, जैसे कोई भी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं अपने यूपीआई उसकी यूपीआई नंबर पर, या फिर कोई आपको पैसा दे रहा हो, सामने वाले का यूपीआई नंबर जो है वो आपको अक्सर बैंक स्टेटमेंट में देखने को मिल जाता है। तो हर बार अगर एक ही पार्टी है और वो अपने यूपीआई से आपको पेमेंट कर रहा है तो आप उसकी यूपीआई आईडी को देखिए, यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं कुछ यूपीआई आईडीज। जैसे ये वाली है 7680160003@AXL। ये जो AXL लिखा है इससे हमको समझ में आ गया ये भाई यूपीआई आईडी है किसी पार्टी की। अब ये किस पार्टी की यूपीआई आईडी है, हम उसके पर्टिकुलर लेजर पे यहाँ पर उस यूपीआई आईडी को पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद हमारा काम जो है वो हो गया। अब जब भी कभी हम कोई अगला स्टेटमेंट को इंपोर्ट करेंगे,
और उस स्टेटमेंट के अंदर सेम यूपीआई नंबर आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो जिस भी लेजर का यूपीआई नंबर है एंट्री उसके लेजर में पोस्टिंग हो जाएगी। अब आपके मन में आएगा कि सर ये अपडेट तो है ठीक है, लेकिन ये यूपीआई नंबर डालता कौन है, हम तो कभी ना डाले। कोई बात नहीं, इसका भी एक शॉर्टकट दिया गया है आपको, जिससे आप बल्क में सबके यूपीआई नंबर को अपडेट कर सकते हैं। और ये अपडेट उस जगह पर काम आएगी, जैसे आप अपने ऑफिस का कहीं पे मान लीजिए आप अपने ऑफिस का अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं या आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप अपनी खुद की अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। जब कोई खुद की अकाउंट्स को मेंटेन करता है तो उसको एक ही पार्टी की जो रिपीटेड ट्रांजेक्शन है उसको बार बार क्लियर ना करना पड़े, उसके लिए हैं ये सब अपडेट्स। इसके अलावा मान लीजिए आप यूपीआई नंबर, तो हम एक नया फील्ड दे रहे हैं और आपको ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, इसको हटाते हैं एक बार। मोबाइल नंबर तो टैली का डिफॉल्ट फील्ड होता है, वो तो आप डालते ही होंगे। तो यहाँ पर अगर कोई मोबाइल नंबर आपने डाला हुआ है और अगर वो मोबाइल नंबर भी आपके नरेशन में कहीं आ रहा है, अक्सर यूपीआई नंबर जो होता है वो मोबाइल नंबर से मैच होता है, तो वो मोबाइल नंबर से भी ऑटोमेटिक आपके लेजर पर पोस्ट करवा देगा टैली, आपको इसके लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई पार्टी का बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, मान लेते हैं यहाँ पर ये 7680020007 ये एक बैंक अकाउंट नंबर है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो आप इस बैंक अकाउंट नंबर को भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूपीआई आईडी के किसी भी फील्ड में, वो ऑटोमेटिकली उस बैंक अकाउंट नंबर को देखते हुए भी आपके सस्पेंस को क्लियर करवा देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने सस्पेंस को फटाफट से क्लियर करवा सकते हैं। ये जस्ट एक वन टाइम सेटअप है और सिर्फ डिफॉल्ट टैली के लेजर्स प्रिपेयर करते टाइम आप जो भी काम कर रहे हैं, टैली ऑटोमेटिक अपने आप को ट्रेनिंग दे देगा बैंक एंट्रीज को इंपोर्ट करते टाइम कि कौन सी एंट्री को किस लेजर में लेके जाना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर जो नीचे एक ऑप्शन दिया गया है नरेशन सर्च रिप्लेस सेटअप का, इस वाले ऑप्शन को समझते हैं ये क्या है। जब आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यूपीआई क्रिएशन का या अल्टरेशन का तो हम एक नया फील्ड दे रहे हैं, तो आपके लिए भी थोड़ा सा एक इरिटेटिंग टास्क हो सकता है बार बार जाना उसको चेंज करना। तो यहाँ पे हम सबको बल्क में अपडेट करने का ऑप्शन दे रहे हैं। आप अपने सभी लेजर्स के अंदर बल्क में यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई किसका क्या यूपीआई आईडी है। जैसे सिटी स्टोर का मान लीजिए city@OK एक्सिस, ये इसका यूपीआई आईडी है। आप जब यहाँ पर अपने यूपीआई आईडीज बता के इसको सेव करेंगे कंट्रोल ए के साथ, और इसके बाद अगर आप अपने लेजर को अल्टर करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो यूपीआई आईडी ऑटो अपडेटेड मिल जाएगी। इससे हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है यूपीआई आईडी को बल्क में अपडेट करने के लिए। इसके बाद नरेशन सर्च रिप्लेस सेटअप के अंदर आपको ऑप्शन दिया गया है क्रिएट नरेशन मास्टर का। क्रिएट नरेशन मास्टर क्या होता है, मान लीजिए जोमेटो है, जब भी जोमेटो आया हम चाहते हैं भाई कैपिटल अकाउंट के अंदर इसकी एंट्री जानी चाहिए। जब भी स्विगी आया हम चाहते हैं भाई ये कैपिटल अकाउंट के अंदर जाना चाहिए। जब भी फ्यूल एक्सपेंसेस, फ्यूल या फिर फ्यूल स्टेशन या ऐसा कुछ लिख के आता है, हम चाहते हैं भाई ये तो फ्यूल एक्सपेंसेस है, इस लेजर में जाना चाहिए। जब भी यहाँ पर जियो आता है, जियो या फिर जियो मार्ट आता है, हम चाहते हैं भाई यहाँ पे तो मोबाइल रिचार्ज का एक एक्सपेंस है वो उसमें जाना चाहिए। आप इस तरीके से अपने कीवर्ड्स को बना लो। बनाने के बाद जब भी आप कोई लेजर को या कोई बैंक एंट्री को इंपोर्ट करेंगे, नरेशन के अंदर अगर कहीं भी ये सब वर्ड्स आ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर लेजर पे वो ऑटोमेटिकली पोस्टिंग हो जाएगी। जैसे अभी यहाँ पर हम अल्टर में गए हैं, तो ये जब भी कहीं कीवर्ड आता है तो हमको इस लेजर को सिलेक्ट करना है। ऐसा हमने यहाँ पर नरेशन एक बार वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। कोई नरेशन मास्टर डिलीट करना है, कोई गलत बन गया तो आप उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये था कि आपको कैसे अपने कीवर्ड सेटअप करने, कैसे आपको अपनी मशीन को ट्रेनिंग देनी है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे और अच्छे अपडेट्स पर। दूसरे और जो अच्छे और अपडेट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे वो है बैंक चार्जेस की सेपरेशन। दोस्तों यहाँ पर हमारा एक बैंक का अकाउंट बना हुआ है और हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई एंट्री तो की हुई नहीं है। हम यहाँ पर सबसे पहले एक्सेल टेम्पलेट में जाते हैं और अपने बैंक चार्जेस सेपरेशन के लिए एक जो सैंपल वाली सीट है, क्योंकि अब यहाँ पे एक कस्टमाइज सीट है जो कि हमने बनाई हुई है एक्सेल में, उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी इंपोर्ट करने के लिए हमको यहाँ पर जाना है F9 कस्टमाइज इंपोर्ट पर, क्योंकि ये कस्टमाइज्ड एक्सेल सीट है। पहले हम जो एक्सेल खुली हुई है उसको बंद कर देते हैं। इंपोर्ट करने से पहले हम आपको यहाँ पर दिखा भी देते हैं कि भाई हमारी जो एक्सेल सीट है जो हम अभी इंपोर्ट करने वाले हैं वो कैसे दिखती है। आपके मन में डाउट जा सकता है कस्टमाइज एक्सेल क्या होता है। कस्टमाइज एक्सेल वो होता है जहां पर हम
सारे आलतू फालतू की चीजों को हटा देते हैं, सिर्फ डेट रखते हैं, नरेशन रखते हैं, चेक नंबर रखते हैं, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट रखते हैं। और यहाँ पर देखो सीट का नाम है सीट 1। तो ये सारी चीजों के साथ अभी हम टैली में क्या किए हैं, F10 के अंदर एक्सेल टेम्पलेट में हम बता दिए हमारा एक्सेल का पाथ यहाँ पर है, एक्सेल सीट ये वाली है, सीट 1 में डेटा है, हेडर मतलब वो जो होता है ना डेट पर्टिकुलर नरेशन, ये जो ऊपर में लिखा हुआ होता है हेडिंग, वो दिया हुआ है तो उसको हम यस कर रहे हैं। रो नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है और ABCDE इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। ये सारी चीजों को बताने के बाद आपको जाना है F9 कस्टमाइज इंपोर्ट पर और यहाँ पर बैंक लेजर को सिलेक्ट करना है और आगे कुछ नहीं, सिर्फ एंटर एंटर प्रेस करते चले जा रहा है और ये देखिए आपकी सारी की सारी एंट्री जो है यहाँ इंपोर्ट हो जाएगी। दोस्तों वीडियो के इस पार्ट में अभी हम सीख रहे हैं कि बैंक चार्जेस को कैसे सेपरेट किया जाए। तो बैंक चार्जेस को अगर सेपरेट करना है तो हम एक बार के लिए मान लेते हैं यहाँ पर ये जितनी भी अननोन लेजर पड़ी हुई है ये सारी की सारी कोई एक ही पार्टी की है। मान लेते हैं एक बार कि भाई चलो सारे के सारे कोई एक पर्टिकुलर क्रेडिटर की एंट्री है यहाँ पर, ये हो गया। अब बैंक चार्जेस को सेपरेट कैसे करना है, बैंक चार्जेस को सेपरेट करने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट्स बुक और फिर सिलेक्ट करना है लेजर, मतलब कि आपको अपने क्रेडिटर या डेटर जिसका भी है लेजर को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखो एंट्री को देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पर 23 रुपया 60 पैसा जो है वो बैंक चार्जेस हो सकता है, 47.20 जो है वो बैंक चार्जेस हो सकता है। अभी तक हम क्या करते थे, अगर ऐसा कहीं बैंक चार्जेस दिख रहा है तो इसको यहाँ पर 255000 लिखते थे और यहाँ पर फिर पार्टी के नीचे बैंक चार्जेस को डालते थे इस तरीके से और ये बन जाता था बहुत ही बेकार काम, बहुत ही हेक्टिक काम। अब हम इसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले पूरे पीरियड को ले लो। जैसे यहाँ पे 47.20 है तो जहां जहां ऐसे 47.20 देख के पता चल रहा है कि ये बैंक चार्जेस है आप उसको सिलेक्ट कर लो। एक बार यहाँ सारे एंट्रीज को सिलेक्ट करते हैं जहां पर 47.20 लिखा हुआ है। ये देखो, ठीक है। सारी एंट्री को सिलेक्ट करने के बाद नीचे में आपको यहाँ पर देखना है राइट साइड में ऑटो एंट्री का एक बटन दिखेगा, आपको उस ऑटो एंट्री पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपसे पूछेगा कि आपको यहाँ पे बैंक चार्जेस की एंट्री करनी है, आप यस के लिए एंटर प्रेस कर दो। अब आप यहाँ पे बता दो बैंक चार्जेस का लेजर क्या है, अगर नहीं है क्रिएटेड तो अल्ट सी से बना लो, हालांकि क्रिएटेड ही होगा, क्रिएटेड है तो आप सिलेक्ट कर लो और आप यहाँ पे अमाउंट बता दो हर लेजर में से सिलेक्टेड एंट्री में से कितने रुपए को आपको सेपरेट करना है बैंक चार्जेस के नाम पे और आप इसको एंटर प्रेस कर लो। जैसे आप यहाँ एंटर प्रेस करते हो तो ये देखो सारे के सारे अमाउंट को यहाँ पर सेपरेट कर दिया गया है। मैं पेज डाउन बटन को प्रेस कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें अच्छे तरीके से दिखाई दें। एक लास्ट इसको और ट्राई कर लेते हैं, जहां भी 23.60 लिखा हुआ है हम इतनी एंट्री को सिलेक्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं हम यहाँ पे 23 रुपये 60 पैसा को सेपरेट कर दें, तो फिर वही ऑटो एंट्री पर क्लिक करना है, बैंक चार्जेस एंट्री के लिए यस करना है, बैंक चार्जेस का लेजर सिलेक्ट करके 23.60 लिखना है और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करना है। और जैसे आप एंटर प्रेस करते हो तो दोस्तों ये देखो जितनी एंट्री अभी हम सिलेक्ट किए थे वहां पे चेंजेस हो गई है। तो ये था बैंक चार्जेस सेपरेशन को लेके कुछ अपडेट। तीसरा अपडेट जो यहाँ पर दिया गया है, टैली में डिफॉल्ट अगर आप कोई भी रिपोर्ट में हो और आपको चीजों को डिलीट करना है तो आप दबाते हो अल्ट डी। जब आप अल्ट डी दबाते हो तो ये देखो कितना ज्यादा टाइम लेता है इसको डिलीट करने में, ठीक है। यहाँ तो थी थोड़ी सी एंट्रीज, हम चलते हैं दूसरी कंपनी में। यहाँ पे हम जाते हैं डे बुक में, जहां पे अभी नीचे और 262 एंट्रीज हमको दिख रही हैं, मतलब टोटल में अगर हम देखें तो काफी एंट्रीज है। अगर स्टेटिस्टिक्स में जाकर देखें तो 299 एंट्रीज टोटल में है। यहाँ पर अगर हम डे बुक में जाएंगे और हमको सारी एंट्री या जो भी सिलेक्टेड एंट्री डिलीट करनी है फटाफट से करनी है, सबको सिलेक्ट कर लो और अब आपको नया शॉर्टकट दबाना है कंट्रोल डी, डी फॉर डिलीट। और ये देखो कितने जल्दी से आपके सारी की सारी एंट्री यहाँ पर डिलीट हुई है। तो ये फास्ट डिलीट वाला जो ऑप्शन है ये भी यहाँ पर एज अ न्यू अपडेट आपको दिया गया है। अगर आप फास्ट डिलीट वाली पहले कोई टीडीएल हमसे लिए थे और आप उसको यूज कर रहे हैं
तो उस टीडीएल को यहाँ से टैली से आप रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि उसके फीचर्स हमने इस बैंक टू टैली में ऐड किए हुए हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम एक और अपडेट पर, जो कि है ऑटो कॉन्ट्रा एंट्री। दोस्तों, कॉन्ट्रा एंट्री के लिए भी हम यहाँ पर आपके लिए कुछ सैंपल सीट बनाए हुए हैं, जहां पर सिर्फ 2 बैंक स्टेटमेंट रखे गए हैं, जिसके अंदर की डेबिट क्रेडिट के कुछ अमाउंट्स दिए गए हैं। सेम एंट्री को हम रखे हैं दूसरे बैंक स्टेटमेंट, वहां पर भी सेम है, और कॉन्ट्रा एंट्रीज को हमको यहाँ पर समझना है कि हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं इंटर बैंक एंट्रीज को। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्सेल टेम्पलेट में जाकर अपनी एंट्रीज को इंपोर्ट कर लेनी है, ताकि हम चीजों को समझ सकें। पहले हम एसबीआई की सारी एंट्रीज को इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद वापस एक्सेल टेम्पलेट के अंदर हम यहाँ पर एक्सिस वाले सारी एंट्रीज को इंपोर्ट करेंगे। अभी अगर हम इसके स्टैटिस्टिक्स में जाएं, तो आप देखिए टोटल 36 एंट्रीज यहाँ पर बन रही हैं। टोटल नीचे 18 पेमेंट है, 18 रिसिप्ट है, तो ठीक है। टोटल बनी कितनी एंट्री? 36 एंट्री। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक पेमेंट की एंट्री पास कर लेते हैं, कैश, और इसको डालते हैं अननोन लेजर के अंदर 50 रुपया। दोस्तों, कॉन्ट्रा एंट्री को सॉल्व करने के लिए आपको जाना है अननोन लेजर पे। अननोन लेजर मीन्स DAL में जाकर आपको यहाँ सिलेक्ट करना है अननोन लेजर। और ये इंटर बैंक की जो कॉन्ट्रा एंट्री है ना, सिर्फ अननोन लेजर में ही काम करेगा, दूसरे कोई लेजर में काम नहीं करेगा। आप इस अननोन लेजर की स्पेलिंग को चेंज मत कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको सारी एंट्रीज दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर हमको देख के पता चल रहा है ये एसबीआई में रिसिप्ट हुआ है, एक्सिस बैंक में पेमेंट हुआ है। एक्सिस बैंक से देखिए पेमेंट की एंट्री है, और एसबीआई में रिसिप्ट की एंट्री है। मुझे देखते ही पता चल रहा है ये तो सेम डेट है, सेम अमाउंट है, बैंक के लेजर एक में पेमेंट एक में रिसिप्ट है, मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ राइट साइड में एक बटन दिखाई देगा लिंक इंटर बैंक, उस पर क्लिक करना है। जैसे हम वहां पर क्लिक करेंगे, डू यू वांट टू लिंक एंट्रीज पूछ रहा है, यस कर लो, वो एंट्री यहाँ से रिमूव हो गई। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको ये छांटना, आपको ये जो सिलेक्ट करना है कि भाई कितनी सेम डेट में सेम अमाउंट की एंट्री है, ये बहुत ही मुश्किल वाला काम है। तो आपको यहाँ पे राइट साइड में देखो एक बटन मिल जाएगा नीचे, फिल्टर सेम एंट्रीज का, आप उस पर एक बार क्लिक कर दो। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, तो जितनी भी एंट्रीज वैसी होंगी जिसके की अमाउंट और डेट मैच नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप ये स्क्रीन से बाहर निकल जाएंगे। अगर आप ऑल एंट्री में जाओ तो देखो ऊपर में एक 50 रुपए की एंट्री आ रही है। अब यहाँ पर 1 अप्रैल को 50 रुपए की पेमेंट एंट्री है। अब सेम डेट पे सेम अमाउंट की कोई एंट्री नहीं है, तो उसको यहाँ से टैली रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर जितनी भी एंट्री आपको दिख रही है, आप उसको देख लो, वेरीफाई कर लो अपने लेवल पे। अगर सारी एंट्रीज को आपको लिंक करना है, तो आप लिंक इंटर बैंक पे क्लिक कर दो और एक बार एंटर प्रेस कर दो। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आप स्टैटिस्टिक्स में अगर जाके देखो, तो जो टोटल पहले 36 एंट्री थी, और एक एंट्री हम जो मैनुअल किए थे 37 एंट्री थी, उसमें से मैनुअल एंट्री को तो आप हटाओ। 36 को अगर आप डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो आएगा 18। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो टोटल आपकी पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री थी 36 एंट्री, उसमें से आधी एंट्री आइदर रिसिप्ट या पेमेंट वाली को डिलीट कर दी जाएगी। जो बची हुई एंट्री होगी, उसके अंदर अननोन लेजर को हटा दिया जाएगा, और जो सिर्फ दोनों पेमेंट और रिसिप्ट के अंदर जो बैंक के लेजर्स आ रहे थे, वो दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपके यहाँ पर लिंकिंग होगा इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स का। और इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स को लिंक करवाने के लिए आपको हमेशा अननोन लेजर के अंदर ही आपको ये ऑप्शंस को यूज करना है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमको जरूरी हो गया था वो पेमेंट और रिसिप्ट को एक ही लेजर के अंदर लेके आने के लिए। अननोन लेजर के अंदर पहले जैसे हम अननोन लेजर डेटर क्रिएटर बनाते थे, अब हमको इंटर बैंक अगर चाहिए था यहाँ पर, तो ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था कि हम सारी एंट्री को एक पर्टिकुलर लेजर पे पहले लेके आए। अगर आप यहाँ पर अननोन लेजर जो डिफॉल्ट में बनता है, उसकी स्पेलिंग को चेंज कर देंगे, तो ये सब ऑप्शंस काम नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इंटर बैंक के लिए आपको उसी अननोन लेजर को ही सिलेक्ट करके आपको सारी काम को कंप्लीट कर लेनी है। तो दोस्तों, ये था आज की पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग सेशन के बारे में। अब यहाँ पर स्क्रीन में आपको एक नंबर और ईमेल आईडी शेयर कर दी गई है। अगर आपको कोई भी डाउट है, या अगर आपको ये किसी भी रीजन से अपडेट नहीं मिला है, या कोई फीचर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप इस स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करके या ईमेल कर आप अपने
काम को पूरा कर सकते हैं। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प होगी और ये वीडियो आपको पसंद आए। थैंक यू।